Rahul Raj Singh, the boyfriend of late TV actress Pratyusha Banerjee, recently refuted media reports that stated that Banerjee was once pregnant. हमसे खास बातचीत के दौरान राहुल से जब प्रत्युषा की प्रेगनेंसी और सलोनी के बारे में सवाल किया गया तो राहुल ने खोले कई राज। मेरा सवाल ये है राहुल आपसे कि फिर आखिरी कॉल में आपको चीट किया ऐसा क्यों ब्लेम कर रही हैं, कुछ बचा नहीं लाइफ में ऐसा क्यों कह रही हैं? आप सही कह रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं, देखिए वो आपने देखा कि उस 135 ml शायद अल्कोहल निकला है और एक बहुत बड़ा मात्रा होता है अल्कोहल का। उसको डिप्रेशन की वजह से वो बहुत अल्कोहल पीती थी, आज से नहीं पीती थी। एक आदमी को दारू पीने का आदत एक दिन में आप नहीं डला सकते हो। इट हैज़ बीन सम टाइम। जो लोन्स प्रत्युषा ने लिया था, प्रत्युषा के नाम से जो लोन्स है, वो लोन 2-3 साल पहले के हैं, जिसके EMI 6-6 महीने से नहीं थे। आपने केस भी सुना होगा गाड़ी का। हाँ, और ऐसे ये तो बहुत छोटा EMI था, उससे बड़े बड़े EMIs थे उसके। 27,000 रुपीज़ के EMIs थे। कुछ प्राइवेट फाइनेंसर्स से उन लोगों ने पैसे लिए थे प्रत्युषा के नाम से, जो प्राइवेट लोन्स थे। आप बताइए, प्रत्युषा ने अपनी ज़िंदगी में, इकलौती लड़की अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कमाया, आप अगर पैसे उसको ठीक से रखते तो आपको लोन लेने की क्या ज़रूरत थी, है ना? आपने ना उस पैसे से घर खरीदा, ना आपने उस पैसे से कोई बहुत बड़ा गाड़ी खरीदा। तो इनकार कर रहे हैं, हमने कोई पैसे लिए ही नहीं है। तो सुनिए, अगर झूठ बोला जा रहा है तो बैंक स्टेटमेंट में ये साफ साफ दिख रहा है कि पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ है। दिस इज अंडर द कोर्ट। जो आरोप उन्होंने लगाया है बैंक स्टेटमेंट का, वो जाहिर सा बात है कोर्ट में रखा जाएगा और वो जजमेंट में आएगा। और जहां तक आपने मुझे पूछा आखिरी कॉल स्टेटमेंट में, चीट का आरोप आप पर लगाया, यू चीटेड मी, आपने मुझे मेरी फैमिली से सेपरेट कर दिया है। चीटेड बोला। सुनिए, आई हैव बीन चीटेड बोला, यू हैव नॉट चीटेड मी नहीं बोला। देखिए, चीज को अगर घुमा दिया जाए तो अलग हो जाता है। आई हैव लेफ्ट नथिंग बिकॉज शी हैड लेफ्ट। प्रत्युषा बैनर्जी was supposed to have a good lifestyle before meeting me, have good bank account. She wanted to get married with good amount of, she needed a lavish marriage. She said, she told me, you know, I worked so hard so that I have enough money to have a destination wedding, जो हम लोग ने साथ में बोला भी था पावर कपल में, we would want to have a destination wedding. ऊपर से प्रत्युषा was left with nothing because वो बहुत प्रेशर में रहती थी। जब बैंक से 15 बार 20 बार फोन आता था। फैमिली को थ्रेटन भी किया जा रहा है, ऐसा भी तो कहा है उसने। उसमें थ्रेटन क्या किया जा रहा है उसके फैमिली को? अगर जैसे पेरेंट्स के खिलाफ ही उसको बोलना होता तो वो आपको कहती नहीं कि फैमिली को भी थ्रेटन किया? सिर्फ मुझे नहीं कहती। देखिए, उनकी माँ का मैसेजेस है, जो मैसेजेस उन्होंने मुझे भेजा है कि बेटा ये बैंक का EMI क्लियर कर दो। जो थ्रेटनिंग होता है लाइफ में, क्या होता है कि आप अपने घर, कलकत्ता में उनका कोई घर था जो पुश्तैनी घर था, उनका नहीं था, पुश्तैनी घर था, उसके ऊपर लोन लिया गया था। एक लोन है जो मुझे जहाँ तक पता है। तो इतना लोन अगर उनका है तो मैं उनका पैसा कहाँ से लूँगा? सबसे पहला तो सवाल ये है। करेक्ट है। उसके पास अगर पैसे होते तो वो लोन क्लियर करती। मैं कहाँ से पैसा लूँगा? सबसे पहला सवाल जो मैं उनसे पूछूंगा, आप पूछना उनसे। दूसरा, उनकी माँ को हमेशा थ्रेटनिंग लगता था कि कलकत्ता में, जमशेदपुर में उनका नाम खराब हो जाएगा। दे यूज्ड टू स्टे इन अ 5 BHK फ्लैट विदाउट एनी इनकम। मैं पूछना चाहता हूँ उनके माँ बाप से कि आपकी बेटी तो कोई 50 साल की थी नहीं, 22-23 साल की थी, माँ बाप का भी उम्र कुछ 60-70 साल का तो नहीं था, वो क्यों नहीं कमाते थे? आप, ये तो उनका है ना, उनका माँ बेटी और उनका रिश्ता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो सारा लोड तो प्रत्युषा के ऊपर था ना। इनडायरेक्टली मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप समझिए मेरी बात। आप उन जमशेदपुर में घर लेके रखे, आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो अब प्रत्युषा को ख्याल रखना है। आप दो बर्डन हो गया। उसके बाद बॉम्बे का बर्डन तो बहुत कम बर्डन नहीं होता है। यहाँ पे आपको 2-4 हज़ार में तो घर नहीं मिलता है, आपको 35-40 हज़ार के नीचे घर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपके जो नौकर काम करते हैं 10 हज़ार के नीचे काम नहीं करते हैं। यहाँ पे आपके EMIs हैं, आपके गाड़ी के EMIs है, आपका लाइफस्टाइल है, ऊपर से बैंक लोन है। और टेलीविजन इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे हमेशा काम नहीं होता है। सलोनी शर्मा का एक चैप्टर है, कहा गया कि सलोनी शर्मा आपके घर पे आई, प्रत्युषा को वो मारपीट करके गई, कुछ CCTV फुटेज था, आपने उनसे पैसे लिए थे। सलोनी शर्मा ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि हाँ झगड़ा हुआ था हमारा, मैं गई थी उनके पास करने। सलोनी शर्मा ने क्या, बहुत लोगों ने स्टेटमेंट दिया ना। आप समझिए, अगर सलोनी शर्मा का क्या हकीकत क्या है? कोई हकीकत नहीं है। अगर हकीकत होता तो वो कोर्ट में जाती, कोर्ट में जाके बोलती। जब मैं पावर कपल किया था तो सलोनी शर्मा को मालूम था कि मैंने पावर कपल किया है, तो पूरे दुनिया को मालूम था। वो अचानक ये मीडिया में आने के बाद जब वो बोली, देखिए सलोनी और हम, एक युवा टाइगर जो मेरा कंपनी है, उसमें डिफरेंट सेक्शन है, इवेंट्स है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जीबिशन है, तो इवेंट्स हम साथ में करते थे। शी वॉज अ पार्ट ऑफ इट। ये चर्चा अब इसीलिए हो रहा है कि वो हम उम्र थे। लेकिन क्या वो घटना हुई थी, आपके घर पर आई थी? क्योंकि सलोनी शर्मा ने खुद माना है कि वो घर गई थी, आप भी थे। और ये सवाल आप सलोनी शर्मा से पूछिए और CCTV फुटेज निकालिए सबसे पहले। कह रही है ना, वही तो आपसे, वो तो कह रही, काम्या कह रही है मेरे 9 साल का बच्चा है।
नहीं, ये ये सब हुआ या गलत नहीं है। हुआ नहीं, सलोनी शर्मा? बिल्कुल नहीं। अगर एक छोटी सी बहस को अगर आप इस तरह से बात किया, बहस हुई थी पर देखिए क्या था ना कि अगर कोई घर पे आ गया अचानक से एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड कि कोई घर पे आया, मेरा फोन भी ऑफ था, सो क्यों आया घर पे, अंडरस्टैंड, ये क्यों आया, एंड सलोनी एंड मी वे नॉट वर्किंग टुगेदर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो इस बात को बहुत बड़ा बतंगड़ बना दिया गया कि अब इस वक्त बना दी गई, दैट वाज नोवेयर कनेक्टेड टू द रीजन जो आज हम बात कर रहे हैं। दिस इज कनेक्टेड कि जैसे क्लेम लगाया गया कि प्रत्युषा ने सुसाइड इसीलिए किया क्योंकि मेरा 9 साल का बच्चा, शादी उनको पता चला। तो ये रीजन है। अगर आप बात करोगे कि एक आप जो क्लेम कर रहे हो रीजन है कि हाँ भाई इसलिए प्रत्युषा ने सुसाइड किया, इस तरह से इन लोगों को मैंने सवाल पूछा है कि बॉस तुम बताओ। यानी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ नहीं, था? कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, एक शादी की बात आ रही थी, आपने मंदिर में शादी कर ली थी, और एक सवाल ये भी है कि प्रत्युषा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट हुई है उसमें प्रत्युषा के प्रेगनेंसी की बात कही गई है। हाँ। इसका सच आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अबॉर्शन हुआ था या देखिए, क्या? ये बहुत पर्सनल चीज़ है जो आप अबॉर्शन की बात कर रहे हो या जो भी बात कर रहे हो। एक आदमी ज़िंदगी में साथ में जब एक पर्सनल बातें होती है, और इस टॉपिक में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं उसमें बात करना चाहता हूँ। अगर आप रीज़न जानना चाहते हैं डिप्रेशन का, तो मैंने आपको बताया कि पैसा एक बहुत बड़ा रीज़न था डिप्रेशन का, और सबको होता है। ये आपको होगा, जो ये न्यूज़ देख रहे हैं लेकिन उनको क्या शादी हुई थी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम शादी करने वाले ज़रूर थे। Pratyusha committed suicide and hung herself at her Goregaon residence on April 1. Days after the actress killed herself, the doctors had reportedly found a fluid inside her uterus and had even confirmed Pratyusha's pregnancy.